नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश के कई राज्यों पर लगातार हो रही प्री मानसून बारिश, ओलावृष्टि और हवाओं के साथ बिजली गिरने के साथ होने वाली बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर जान और माल के नुकसान की भी खबरें हैं और ये बहुत दुखद है, क्योंकि इस समय बारिश का होना और इस तरह से पैन इंडिया बारिश का होना फसलों के लिए, पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खेती है, उस पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है और किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। फिलहाल पिछले 24 घंटों में कितनी बारिश हुई, 20 प्रमुख शहरों की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा बारिश बालासोर में रिकॉर्ड की गई है, जो कि ओडिशा का शहर है। यहाँ 71 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। मेडक में बारिश हुई है 60 मिलीमीटर की, तिरुपति में 60, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में 46, रेंटाचिंतला में 43, नेल्लोर में 41, तुनी में 39, उदगीर में 37, हनमकोंडा में 36, आरोग्यवरम में 35 और विशाखापत्तनम में 34। बनिहाल बनिहाल यानी जम्मू कश्मीर का रीजन, जहां पर कल शाम को जब हमने देखा था तो 71 मिलीमीटर का बारिश का आंकड़ा था पिछले 24 घंटों में, यानी परसों शाम की शाम 5:30 से कल शाम 5:30 बजे के बीच में। लेकिन अब पिछले 24 घंटों में कल सुबह 8:30 से आज सुबह 8:30 के बीच का जो बारिश का आंकड़ा है वो कम हुआ है, 33 मिलीमीटर है। ओडिशा के चांदबाली में 33, मध्य प्रदेश के खजुराहो में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। काकीनाडा में 32, खम्बम में 30, नरसापुर में 30, पेरियाकुलम में 29, कोंटाई 28 और पुरुलिया में भी 28, पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल। तो पूरा का पूरा जो विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों से लेकर के सटा हुआ तेलंगाना का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके, ओडिशा के अधिकांश हिस्से और पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों के साथ साथ कई राजस्थान के कई शहरों में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की है। लेकिन बार बार मैं यही कहूंगा कि इस समय होने वाली बारिश कई बार जो मेजर की जाती है, जितना रिकॉर्ड की जाती है, रियल इम्पैक्ट उसका, वास्तव में उसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है और ये हमने देखा भी है। तो फिलहाल ये स्थिति रही है बीते 24 घंटों में। और अब आज यानी 19 मार्च को और उसके बाद 20 और 21 मार्च को कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, इसकी बात कर लेते हैं। पूरा मैप अगर आप देखें तो पूरे माफ कीजिएगा, पश्चिम से लेकर पूरब तक के क्षेत्रों में जो रेन बेल्ट है वो पूरब की तरफ मूव की है और ये पहले से ही मैं आपको अलर्ट करते आ रहा हूं कि पश्चिम से शुरू हुआ बारिश का जो सिलसिला है धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ेगा और बीच वाले क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए अब ये एक्सट्रीमली पूर्व की तरफ आगे बढ़ गया है। कई सारे ट्रफ, कई सारे सर्कुलेशन और डब्ल्यूडी, इन सभी का इम्पैक्ट बना हुआ है और अगले 3 दिनों तक बना भी रहेगा। तो कई राज्यों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। आज भी यहाँ पर तमिलनाडु में तमाम जगहों पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों के साथ साथ तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में कई जगहों पर, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की आशंका आज बनी हुई है। बारिश के साथ साथ यहां पर ओले गिरने और बिजली कड़कने, बिजली गिरने की आशंका भी नजर आ रही है। बादल लगातार घने घुमड़ते रहेंगे, हवाएं तेज चलती रहेंगी और इन गतिविधियों के बीच में फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी हो। जितनी फसलों के, आम के इस समय फूल निकलने शुरू हो गए हैं, जिसे आम का फूल कहा जाता है, वो अब अगर ये बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो उसके नष्ट होने के, उसके ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, रिस्क रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसकी वजह से आम की फसल इस सीज़न में बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन भागों में भी कई जगहों पर, केरल और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी इन भागों में अपेक्षाकृत कम रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन वाराणसी से लेकर गोरखपुर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, झांसी और जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना आज भी नजर आ रही। बादल लगातार यहां पर बने रहेंगे और नमी होने के चलते, बादल बने रहने के चलते दिन का तापमान इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर गिर करके 30 डिग्री या उससे नीचे भी रिकॉर्ड किया जाएगा और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, ये बात सही है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है उस राहत से कई गुना उसकी कीमत है और वो कीमत चुका रहा है किसान। फिलहाल ये स्थिति पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में भी बनी रहेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में जो ठंडी हवाएं सुबह चली, तो उनकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे पहुंच गया और सुबह दिन का तापमान भी लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा तमाम जगहों पर जहां पर बादल हैं। गुजरात में बहुत लाइट रेन के चांसेस नजर आ रहे हैं। सौराष्ट्र में और कच्छ में तथा पूर्वी रीजन में लाइट रेन आज हो सकती है और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। 20 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, उत्तर भारत से ही शुरू करेंगे, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक के बाद एक
पीडब्ल्यूडी के आने का सिलसिला बना हुआ है और ये कहीं न कहीं एक सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका प्ले कर रहा है। जो अन्य फीचर है मौसम के इस समय सर्कुलेशन, ट्रफ, अरबियन सी का मॉइस्चर, बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं, इन सभी को सपोर्ट करने में ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके चलते कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की आशंका है, लेकिन उत्तराखंड में और हिमाचल में इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहेगी। लद्दाख में भी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहने की आशंका नहीं है। लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है, कुछ कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बर्फ गिरने और ओले गिरने की आशंका है। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून के बीच में भी कई जगहों पर बर्फ ओलावृष्टि हो सकती है। ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने की आशंका नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगी, लेकिन और साथ ही साथ बीच में एक बार गैप मिलेगा। यहाँ पर ये जो गैप आप देख रहे हैं, सिस्टम के मूव करते ही इधर थोड़ा गैप मिलेगा, तो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में नहीं, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी भागों में, गुजरात में, इन भागों में सुबह के समय ठंडी हवाओं के कारण मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। दिल्ली में भी मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूर्वी हरियाणा के कुछ इलाकों में पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला से लेकर सोनीपत, पानीपत के बीच में और साथ ही साथ ये चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल बने रहेंगे, बादल आते रहेंगे और दोपहर के बाद हो सकता है कि बादल यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए और उस दोपहर के पहले यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सिमिलरली पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा, करौली से लेकर अजमेर, जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर तक और इधर कोटा, सवाई माधोपुर समेत दौसा, करौली के बीच में, माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर काफ़ी अच्छा स्पेल, कल अच्छा इन द सेंस ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है, जिसमें बागपत और शामली से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा वाला रीजन, इन भागों से लेकर के आगे फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर, बरेली से लेकर ये जो उत्तरी इलाका है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है और काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज में भी कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। बिहार में भी इंटेंसिटी और झारखंड के पूर्वी इलाकों तथा पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ यहाँ पर ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये काल बैसाखी वाला जो मौसम होता है, तेज हवाओं के साथ घने काले बादलों के आने का और साथ ही लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का, तो ये मौसम आपको यहाँ पर 20 मार्च को दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर में लगातार तेज बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी अपेक्षाकृत आज की तुलना में कल आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में काफी कम हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश का सिलसिला कल भी बना रहेगा। 21 मार्च को कैसा मौसम रहेगा? 21 मार्च को आप देखिए, ये जो पैच है ड्राई वाला, वो पैच एक्सटेंड करेगा केरल तक, पंजाब और हरियाणा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, और इसके पश्चिम में नया स्पेल फिर शुरू होगा, जिसमें पश्चिमी पंजाब में शाम के समय बादल आ जाएंगे, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर और गुजरात के पश्चिमी भागों पर, साथ ही वेस्ट एमपी पर भी रात में बादल आ जाएंगे और बारिश का नया स्पेल शुरू हो जाएगा। उससे पहले दिन में मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। 21 मार्च को उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला 21 मार्च को जारी रहेगा। कई जगहों पर आफत बन सकती है यह बारिश, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। और पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और ये पूर्वी तटीय रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा का क्रम बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहेगा मेरे साथ, अपडेट आपको कर रहा हूं और लाइव स्टेटस क्या रहेगा उसके बारे में भी जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।